सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिली है बर्स्टन की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है कि करंट लेवल से प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज 24% तक गिरती हुई नज़र आ सकती है अपने रिच वैल्यूएशन की वजह से, यानी कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की वजह से। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने जो बोला है वो किस बेसिस पे बोला है उसकी हम लोग बात करेंगे। बट साथ में दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जो भी ब्रोकरेज हाउस गिरावट को लेकर या तेज़ी को लेकर अपने प्रिडिक्शंस रखते हैं, उससे कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन सारी चीज़ों के बेसिस पे स्टॉक रिएक्ट ज़रूर करता है, बट अल्टीमेटली स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस होती है वो हमेशा उनके नंबर्स के बेसिस पे ही होता है। तो हमेशा इन सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, इन सारी चीज़ों को देख कर आप रिसर्च ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बर्स्टन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने तारीफ़ किया है वारी एनर्जीज़ की और प्रीमियर एनर्जीज़ की, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है अच्छे टाइम पे और अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट कर कर। और दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इंडिया की बड़ी कंपनी है, या फिर बोल सकते हैं टॉप कंट्रीब्यूटिंग कंपनी में से भी एक है ये। बट दोस्तों यहाँ पर उन्होंने इनके अर्निंग पोटेंशियल से रिलेटेड आने वाले क्वार्टर में क्या अर्निंग ग्रोथ रहेंगी उससे रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं उठाया है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना। बट फिर भी अगर उन्होंने ऐसी चीज़ें कही हैं लाइक वो गिरावट दिखा सकती है, तो इसलिए दिखा सकती है क्योंकि उनके हिसाब से इनका जो करंट वैल्यूशन है वो एक्सपेंसिव है, और मार्केट में अभी भी इन सारी कंपनीज़ को लेकर जो अनसर्टेनिटी है वो हमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है। अब आप सभी को पता है कि वारी एनर्जी जब मार्केट में लिस्ट हुई थी तो इसका वैल्यूशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता था। 70 से भी ऊपर की पी पे ये कंपनी ट्रेड करती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम कंपनी के जो नंबर्स थे वो काफ़ी कमाल के थे। लाइक अगर पिछले एक साल की ही बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू 69% से और प्रॉफिट 100% से ग्रो किए हैं। और इस टाइम कंपनी ने अपने एक्सपेंशंस से रिलेटेड जो अपडेट्स दी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो इससे मार्केट उम्मीद कर रही थी कि आगे भी ये ग्रोथ हमें कंटिन्यू दिख सकता है। इस वजह से वैल्यूएशन हमें ज़्यादा देखने को मिली थी। और जो कंपनी ने एक्सपेंशंस प्लान अपनी दी थी वो यूएस से रिलेटेड दिया था, कि बताया था कि कंपनी ने कि यूएस में हम अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ से कंपनी को अच्छा कंट्रीब्यूट मिलेगा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। और ये कंपनी बोल सकते हैं कि बाहर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है एक अच्छे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो इस चीज़ को नोट करना। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे मार्केट ने वैल्यूएशन इसको ज़्यादा दे रखा था। फिर ट्रंप की सरकार आई। ट्रंप की सरकार आने के बाद हमें उनके कुछ पॉलिसीज़ का डर देखने को मिला, जो कि उनके डोमेस्टिक कंपनीज़ को फ़ायदा देंगे और जो भी बाहर की कंपनीज़ हो उनको उतना फ़ायदा नहीं देंगे। और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे मार्केट को लगा कि हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर में वैसी ग्रोथ हमें दिखाती हुई नज़र ना आए जो हमने उम्मीद किया था। तो इस वजह से 70 का पीक करेक्ट होकर 45-50 के रेंज के आसपास आ चुका है। अब नोट करना है यहाँ पर एक बात को कि मार्केट अभी कोई क्लैरिटी नहीं दिख पा रही है, इस वजह से करेक्शंस हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस है वो डाउनग्रेड रेटिंग्स दे रहे हैं। बट अल्टीमेटली जब कोई क्लैरिटी हमें देखने को मिल जाएगी तो उस हिसाब से मार्केट एडजस्ट कर लेगी कि इस कंपनी का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए। 40 का पी होना चाहिए, 30 का पी होना चाहिए, या 45 का पी होना चाहिए। अल्टीमेटली जब ग्रोथ की क्लैरिटी आएगी कि चलो कंपनी का ये प्रॉब्लम है, तो कंपनी की ये प्लान्स है, तो इस हिसाब से कंपनी इतना ग्रोथ दिखा देगी, तो उस बेसिस पे मार्केट इसको एक लेवल तक ले जाकर छोड़ देगी। या फिर बोल सकते हैं मार्केट में करेक्शंस इस कंपनी में जो हो रहा है वो करेक्शन एक जगह पे जाकर रुक जाएगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करनी है, अगर आप वारी एनर्जीज़ के इन्वेस्टर हैं, और एक क्लैरिटी का वेट करना है। अगर क्लैरिटी का वेट आपको करना नहीं है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन बना सकते हैं, मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बट जो भी ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर डाउनग्रेड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन रिच है और उस हिसाब से कंपनी से ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है अगर यूएस की न्यू पॉलिसीज़ अप्लाई होती है, और इससे इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ी सी बोल सकते हैं खलबली मची हुई है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से विशन मार्केट ने
सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाई अप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलदीप सिंह। उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका 1 रुपये भी आपको देना नहीं होता, और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब आप सभी को पता है कि कल के दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस में था। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 62,700 करोड़ के ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिले थे। अब ये ऑर्डर किस चीज़ का था? तो ऑर्डर था दोस्तों 156% लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का। इसका कंबाइन वैल्यू था 62,700 करोड़। अब इस ऑर्डर की वजह से एचएल बहुत बड़ा परफॉर्मेंस तो मॉर्निंग में दी थी, बट मार्केट खराब था, इस वजह से अल्टीमेटली क्लोजिंग कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि Q4 की अगर हम बात करें तो पूरे Q4 में एचएल से रिलेटेड कोई बड़े ऑर्डर्स की न्यूज़ हमने सुना नहीं था। लास्ट में कंपनी को मिल गया एक बड़ा ऑर्डर, इस वजह से Q4 कंपनी का अच्छा चला गया। बट यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस का उम्मीद ये है कि ये जो ऑर्डर्स की न्यूज़ है वो अभी रुकने वाला है नहीं, क्योंकि कल से Q1 तो स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ से हम कंपनी से और भी ऑर्डर्स की न्यूज़ सुनते हुए नज़र आएंगे। अब देखो दोस्तों, एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है जिसका नाम है UBS। उन्होंने स्टॉक से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव कमेंट्री की है, टारगेट्स वगैरह भी दिया है, जिसको हम इग्नोर कर देंगे, बट सिर्फ कमेंट्री को नोट करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये उन्होंने बताया है कि 45,000 करोड़ की ऑर्डर की एंटिसिपेट वो करके चल रही है, जो कि एचएल को मिल सकता है Q1 FY26 में। अगर ये होता है तो एचएल ने जो कमेंट्री किया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हम 2 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक को क्रॉस कर देंगे, वो काफ़ी हद तक पॉसिबल भी हो सकता है और जल्दी भी पॉसिबल हो सकता है। इस चीज़ को नोट करना। और साथ में दोस्तों, इन सारी चीज़ों की बेसिस पे उनके ऑर्डर बुक तो स्ट्रॉन्ग होंगे, बट उनके जो रेवेन्यू है वो भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इंजन्स की डिलीवरी हमें देखने को मिल चुकी है तेजस MK1A का, जिससे क्या है कि इनके जो एग्जीक्यूशन इश्यूज़ देखने को मिल रहे थे वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी। बोल सकते हैं कंपनी एग्जीक्यूशन के बाद फास्ट ट्रैक पे आ जाएगी, रेवेन्यू आने लगेंगे और प्रॉफिट्स भी कंपनी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। वैसा देखा जाए तो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, बट एग्जीक्यूशन अगर फास्ट हो जाती है उतने बड़े ऑर्डर बुक का, तो फिर क्या है कि ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, ये कहने का मतलब है। तो अगर आप एचएल के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है BSE लिमिटेड। कल के दिन, परसों के दिन काफ़ी शानदार खबर हमें देखने को मिली थी BSE से रिलेटेड। खबर दोस्तों ये था कि BSE के बोर्ड ने 2:1 के रेशियो में बोनस अप्रूव कर दिया है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले BSE इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर दे रही है बोनस के तौर पर। ये काफ़ी मस्त न्यूज़ थी, बट इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वो है कंपनी के वैल्यूएशन में एक अनसर्टेनिटी का दिखना। पिछले कुछ टाइम से वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल दिखी है, इसलिए क्योंकि मार्केट में कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है BSE से रिलेटेड जो कि इनके ग्रोथ को इफेक्ट कर सकती हैं, तो कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है जो कि इनके ग्रोथ को इफेक्ट नहीं कर सकती। NSE की एक्सपायरी की न्यूज़ जब हमें सुनने को मिली थी कि वो बदल के मंडे हो जाएगा, तो इसके वैल्यूएशन में काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप देखने को मिला था। फिर जब सेबी ने इसको डिफ़र किया तो उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बट अभी भी अगर देखा जाए तो कंपनी 80 की पी के आसपास अगर ट्रेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को अगले क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो अच्छे दिखाने होंगे और पहले जैसे ग्रोथ दिखाने होंगे जो कंपनी दिखा रही थी काफ़ी टाइम से। पिछले 5 क्वार्टर में देखोगे तो एवरी क्वार्टर कंपनी ने 50% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यू में, और 3 क्वार्टर में 100% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। बट यहाँ पर सिनेरियोस क्या है कि डेरिवेटिव मार्केट के वॉल्यूम्स गिरने की रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रही है न्यू FNO रूल्स की वजह से। तो इससे उम्मीद किया जा रहा है कि Q4 में इनके जो रेवेन्यू हैं वो डिक्लाइन कर सकते हैं Q-on-Q बेसिस पे। अगर ऐसा हो जाता है और बड़ा नंबर नीचे जाता है तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमें BSE के वैल्यूएशन में दिख सकता है, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो हायर लेवल के आसपास है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ आपको कि ऐसा ही होगा, बट कहने का मतलब ये है कि वैल्यूएशन जब ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर दिखानी होती है, और वो चीज़ नहीं आता है तो फिर दिक्कत होता है। और इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों एक और डेटा पे भी आपको नज़र रखना है, और वो है मार्च का डेटा। अब मार्च का कौन सा डेटा है भाई? तो मार्च का डेटा है न्यू डीमैट अकाउंट ओपनिंग का,
जो कि अभी तक रिलीज़ हुआ नहीं है, बट मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में आपको वो देखने को मिल जाएगा। फरवरी मंथ का डेटा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिला था। 27 लाख के आसपास डीमैट अकाउंट ओपन हुई थी, जो कि 8 मंथ 9 मंथ लो पे थी। और वही चीज़ अगर मार्च में भी रिपीट होती है तो ओवरऑल से उम्मीद तो जगेगा कि कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ को रेवेन्यू में भी कम मिलता हुआ देखिए आने वाले क्वार्टर्स में। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा नज़र रखना। मैं किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से रिसर्च कर सकें। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसने 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। फार्मा और केमिकल कंपनी है ये। नाम है दोस्तों आमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। अब इसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट कर दिया है, जो कि 25 अप्रैल, यानी कि इस डेट से पहले जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे कंपनी के, वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के, न्यूज़ नोट कर लो। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।